हे मालिक, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है बहुत ही चमत्कारिक प्राणायाम है और यही बेस है सारे प्राणायाम का भी। इवन दो ध्यान का भी यही बेस है, हजारों साल से ये चलता आ रहा है। भस्त्रिका जो प्राणायाम है कि कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, देखो पहले एक छोटी सी चीज समझें, वेट और बीमारी शरीर में पैदा कैसे होते हैं। जब हम कुछ भी खाते हैं, जो भी हम खाएंगे नॉर्मली क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या खाते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ठीक है, फ्रूट्स, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जिसके अंदर शुगर होती है। क्या होती है? शुगर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेजर सोर्स मैंने बताए कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। बाकी सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या लेते हैं शरीर को चलाने के लिए? प्रोटीन्स। क्या लेते हैं? प्रोटीन। एक तो प्रोटीन, जितने भी ये अनाज हमने देखे ये भी प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। लेकिन मेजर जो सोर्स हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है वो क्या है? दालें। जितनी भी दालें हैं, चाहे वो राजमा है, छोले है, वो है, पीनट्स हैं, फिर आपका मटर है, या फिर आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जितने भी वो हैं, फिर नॉनवेज जो है, अंडे हैं, ये क्या है? प्रोटीन्स के बड़े सोर्स हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी मात्रा में गेहूं, चावल, जो इनमें भी प्रोटीन होता ही है। आ गया समझ में? तीसरी चीज क्या होती है? फैट, ऑयल और घी। ये किस में होता है? इन सब में तो होता ही है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। जितने भी जो मैंने ये बताए अनाज और प्रोटीन के फूड हैं सब में होता है। दूध में तो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो घी, तेल है जितने भी, और तेल तो किसी का भी निकाला जा सकता है, तो इसका मतलब वो क्या है? फैट है वो। आ गया समझ में? तीन चीज समझ में आ गई। चौथी चीज क्या लेते हैं हम इस शरीर को चलाने के लिए? मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्या लेते हैं? मिनरल। वो किससे मिलते हैं हमें? पहले तो इन तीनों से मिलते हैं। इन सब के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में किस में होते हैं? फ्रूट्स और सब्जियों में, सैलेड में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, ठीक। आ गया समझ? पांचवी चीज क्या लेते हैं? पानी। क्या लेते हैं? पानी, वाटर। तो ये पांच चीजें हम अपने शरीर में लेते हैं। और छठी चीज क्या लेते हैं? सांस, हवा, है ना। तो ये पांच और एक सुपर, क्योंकि इन पांच का कोई रोल नहीं है अगर ये नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगी। ये पांच यूं के यूं जो है ना अंदर चले जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ दे नहीं पाएंगे आपको। किसकी हेल्प से दे पाएंगे? ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। तो ये सुपर है। तो 5 + 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे शरीर में अगर देखें तो मेजर रूप से ये अंदर जाके क्या बनाएंगे? पहली चीज हड्डियां। आपको पता है हड्डियां लगातार बन रही हैं आपकी। ऐसा नहीं आप सोचें कि हड्डियां तो है ना बस बचपन में बन गई और मिल गई बस हो गई, नहीं। आपका 7 साल में पूरी हड्डियों का जो ढांचा है ना नया हो चुका होता है। 7 साल लगते हैं हड्डियों को चेंज होने में। जो 120 दिन में आपका ब्लड नया हो जाता है पूरी तरह से। तो ब्लड, हड्डियां, ब्लड, मांस, मसल्स जो बनती हैं, फिर फैट। जिस पर बैठे हो क्या है वो? जिस पर आप बैठे हो ये गदम गदम क्या है? फैट चाहिए, ठीक है। बिना फैट के काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो फैट कितनी चीज हो गई? 4 हो गई। पांचवी चीज क्या बनेगी? है जी? एनर्जी। क्या बनेगी?
एनर्जी जिससे शरीर चलता है। आगे समझ में? तो ये मेन रूप से अगर देखें तो ये 5 चीजें बनती हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं या एंजाइम्स हैं, वो हार्मोन्स हैं, ये भी साथ साथ बनते हैं। ये सेकेंडरी लगा लो, प्राइमरी ये बनते हैं। अगर ये 5 चीजें, हमने 6 चीजें ली अंदर, 5 चीजें तो ये बन गई, और अगर ये नहीं बनी या एक्स्ट्रा बच गया तो क्या बनेगा? छठी चीज वेस्ट। क्या बनेगा? वेस्ट। अब देखो, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। अब देखो, आपने 3 रोटी खाई। कितनी रोटी खाई? 3 रोटी खाई आपने। अभी आप कोई फिजिकल वर्क तो कर नहीं रहे, ठीक है ना? आप नॉर्मल अपना घर का काम कर रहे हैं। आपका ब्रेन काम कर रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जबान से बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं, इस काम में हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं। ये इस काम में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। क्या बोलते हैं? बीएमआर। अब भूल जाओ बीएमआर को, भाई मेरी इतनी होता है ना, घर चलाने के लिए इतना तो चाहिए, खाना लाने के लिए, वो करने के लिए इतना चाहिए ना। ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और सबकी अलग अलग है। किसी का सिस्टम ज्यादा फास्ट काम करता है, किसी का स्लो करता है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमारी, ठीक है। अब अगर मान लो अभी मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैंने 3 रोटी खाई। अब वो जो 3 रोटी मैंने खाई, डाइजेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें से ग्लूकोज सारा। डाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? हाँ जी, डाइजेशन का मतलब है कि जो फूड हमने लिया है उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना, बांटना, ताकि जहां जिसकी जरूरत है वो वहां चला जाए। तो जैसे हमने रोटी खाई, सिंपल, हमने प्याज रोटी खा ली, ठीक है। तो अब उस रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी है, उस रोटी में मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन मात्रा अलग अलग है। अब क्या होगा? डाइजेशन का मैं प्रोसेस अभी नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा। डाइजेशन के माध्यम से जो एंड प्रोडक्ट में ये सारे क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब ये अलग अलग होकर, जैसे ग्लूकोज निकल गया, मेजर पार्ट क्या है इसका? ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज है वो कुछ तो पहले से ही मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, किस में जाना? ब्लड में, ठीक है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां होता है जी? मुंह में। सबसे ज्यादा कहां होता है? मुंह में होता है। स्टमक में होता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फिर छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत में थोड़ा सा होता है। मेजर कहां होता है? मुंह में होता है। और मुंह में क्यों होता है? क्योंकि मुंह के अंदर एक एंजाइम है जिसको स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं। लार होती है ना, लार, स्लाइवा, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, एक पदार्थ। ऐसा एंजाइम का मतलब एक ऐसा पदार्थ है जो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। आपको पता है पेट में नहीं होता, वो स्टमक में नहीं होता है वो, ठीक है, वो सिर्फ मुंह में होता है। अब मैक्सिमम जो डाइजेशन इसका होना चाहिए, कहां होना चाहिए? मुंह में होना चाहिए। और मुंह में तो मैंने चबाया ही नहीं, मैंने तो डाल दिया डस्टबिन में। यानी कि जो मुंह में काम होना था मैंने वो किया ही नहीं। देखो आयुर्वेद की साइंस कितनी गहरी साइंस थी, आज की साइंस इस बात को समझ ही नहीं पा रही। कितनी गहरी साइंस हजारों साल पहले, बताओ, ऋषि मुनियों ने बता दिया ऐसे ही कि 32 बार चबाना है, क्योंकि उनको यह पता था कि ये चबाने से क्या होगा। उनको यह नहीं पता था कि यहां कौन सा एंजाइम होता है, क्या होता है। ये मॉडर्न साइंस ने किया, ठीक है। लेकिन वो एंजाइम कब काम करेगा? जब आप उसको चबाएंगे। और जब आप अच्छे से चबाएंगे, जब पानी बन जाएगा तो मिठास आना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? रोटी में मिठास आना शुरू हो जाता है।
लेकिन हमें तो मिठास का पता ही नहीं ना, हम तो या तो चीनी ठोकते हैं या नमक ठोकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या नहीं है। तो वो जब मिठास आता है ना, उसका मतलब क्या है? मिठास किसका है? वो ग्लूकोज का। किसका? शुगर का। ग्लूकोज आपका सीक्रेट। और यहीं से, जैसे आपने देखा होगा किसी डायबिटिक पेशेंट को देखें, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर कम हो जाती है तो क्या होता है? वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो उसको क्या करते हैं? एक चम्मच चीनी खिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं। वो देखना ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट को पता होता है, वो अपनी बैग में जो है जेब में रखते हैं टॉफी। उसका मतलब ही यही है, क्योंकि जैसे ही टॉफी क्या है? शुगर। और शुगर जैसे जीभ पे रखेंगे तो क्या होगा? अब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और वो ब्लड में चली जाती है। जैसे ब्लड में जाएगी ब्रेन को शुगर मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर शुगर 40% कहां यूज हो रही है? ब्रेन में। जैसे ही शुगर मिली उसको होश आ गया, तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब ये जो पहला काम मैंने जो प्रिंसिपल बताया आपको, ड्रिंक सॉलिड। क्या करना है? खूब चबा चबा कर खाना। अगर आपने अपने बच्चों को भी, खुद तो कर ही लिया, बच्चों को ये एक चीज सिखा दी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। उनको बोलो बेटा पिज्जा खा, बर्गर खा, समोसे खा, अंडे खा, डंडे खा, जो खा, लेकिन एक मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी कि जो खाएगा चबा चबा के खाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, जिनका वेट ज्यादा है ना, सिर्फ एक ये प्रिंसिपल फॉलो करने से, अगर वो कुछ भी और नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में 5-7 किलो वेट, 10 किलो वेट, तो सिर्फ ये करने से ही कम हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है ये प्रिंसिपल फॉलो करने से आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कितना खाना है और चबा के कितना खा लोगे। जिन देखो प्रकृति ने ना, जिनको कम चबाने की जरूरत है, जैसे फ्रूट्स वगैरह, वो हमें ज्यादा खानी चाहिए ना, और उनको कम चबाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो चीज कम खाने की जरूरत है वो क्या होंगे? हार्ड होंगे। जैसे नट्स सख्त होते हैं ना, इसका मतलब वो कम खाने हैं। फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, और ये रोटी वगैरह क्या है? बीच के खाने हैं। आगे समझ में बात? तो इसलिए कुछ भी मुंह में डालें, खूब चबा चबा कर खाएं, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, अब क्या हुआ? अब आपने क्या किया? चबा के खाया या जैसे भी खाया, अंदर गया, आपने खाई 3 रोटी, ठीक है ना, उसमें से निकली शुगर। अब उस शुगर का क्या होगा? वो पूरे ब्लड में है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए फास्टिंग जब शुगर चेक करते हैं उसका ग्लूकोज लेवल कम होता है, और खाना खाने के बाद करते हैं तो उसमें ज्यादा होता है। और अगर 2 घंटे बाद करते हैं, क्योंकि देखो इमीडिएटली करेंगे तो शुगर लेवल ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको वो नहीं, 2 घंटे के बाद कितनी शुगर का लेवल है वो देखा जाता है, और वो और फास्टिंग में डिफरेंस होता है। अब वो कहां चली गई शुगर? जो आपने 3 रोटी खाई, आपकी बेसिक जरूरत थी 1 रोटी की या 2 मान लो, चलो 1 रोटी बच गई, वो क्या करे? क्या होगा उसमें? है जी, उसका क्या होगा? जो 1 रोटी जो आपने एक्स्ट्रा खाई है, वो जो है ना, पहले कुछ तो लीवर स्टोर कर लेगा, थोड़ी सी करेगा, ठीक है ना, वो पहले ही कर लेगा अपनी, ठीक है, वो अपना जैसे ही शुगर मिलेगी उसके अंदर जो है ना जाएगी, वो स्टोर कर लेगा। किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। इसके बाद क्या होगा? शुगर ब्लड में है, जितनी एक्स्ट्रा शुगर होगी लीवर रिलीज कर देगा, कुछ अपने आप आ जाएगी, ब्लड में है। अब क्या होगा? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो 2 घंटे के अंदर अंदर सेट होना जरूरी है। अब सेट कैसे होगा? ब्लड में नहीं रह सकता। अरे ट्रक में सामान जा रहा है, कहीं तो गोदाम में किसी में उतारोगे या उस ट्रक में ही घूमता रहेगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो उसके अंदर वो सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है। जिस जिसको जरूरत है, शरीर का जो अंग ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा ले लेगा, ठीक है, और जो नहीं काम कर रहा है वो नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन इंसुलिन के माध्यम से लीवर फोर्स करेगा कि भाई शुगर को कंट्रोल करो ब्लड में से, और वो क्या करेगा? वहां भेजना शुरू कर देगा
जहां सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जहां पहले से ही स्टोरेज है। अरे माल यहां बन रहा है तो कहां जाएगा, पहले कहां इकट्ठा होगा, और तो पेट में बन रहा है तो कहां इकट्ठा होगा, सबसे ज्यादा माल, यानी नजदीक का जो एरिया है स्टोरेज वहीं होगी ना, वहां स्टोर हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले फैट कहां आएगा, पेट के ऊपर आएगा सबके। आया समझ में? फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब देखेगा भाई वहां तो ज्यादा स्टोरेज फुल हो गई है, ठीक है। अब देखो मैंने तो 2 ही रोटी खाई है, आप चाहे 1 रोटी खाओ 2 खाओ, सीधी सी बात है, आइदर यूज इट और स्टोर इट। या तो आप यूज करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। होना ही होना है वो तो स्टोर। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे आधी रोटी खाओ, अगर जरूरत नहीं है और आपने खाई है तो वो क्या होगी, स्टोर होगी। अब ज्यादातर लोग जो वेट लॉस करते हैं वो करते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं हूं, मैं तो कुछ वो नहीं करते, ठीक है ना, फिर भी मेरा वेट कम होता ही नहीं। हो कहां से, पहले तो लेके बैठा है इतना, फिर कहां से होगा कम, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या होगा, शरीर के वो अंग जो एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, जहां पर जल्दी जो है ना स्टोरेज होती है, जहां पर जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके जो ऑर्गन्स है ना अंदर, उनमें इकट्ठा होना हो जाएगा फैट में। वो एक प्रोसेस है, वो ग्लूकोज नहीं बच सकता, ग्लूकोज आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं हो सकता, वो प्रोसेस है, एक फैट के रूप में ही स्टोर होगा। आगे समझ में बात, ठीक है। अब आपने क्या खाया, प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन भी क्या करेगा, अल्टीमेटली किस में स्टोर हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस है पूरा, ठीक है। फैट लिया आपने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स तो बहुत हेल्दी है ना, हेल्दी है, लेकिन उनकी मात्रा अगर जरूरत है तो ठीक, अगर नहीं है तो, अगर मान लो आपने खाना खाने के बाद, अपने डाइट प्लान में लिखा था नीचे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के ड्यूरिंग और खाना खाने के बाद फ्रूट कभी भी नहीं खाने, क्योंकि वही सबसे पहले स्टोर होंगे, क्योंकि शुगर तो ब्लड में पहले से ही आप जो खा रहे हैं उससे मिल रही है, और आपने ऊपर से मीठा खा लिया, तो कोई फ्रूट नहीं खाना, कोई मीठा नहीं खाना, ठीक है। अगर खाएंगे तो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा। एक तो चीज है, ये जो एनर्जी है फैट के रूप में स्टोर हो गई, जो हमारा वेट बढ़ाती है। आगे समझ में? दूसरा क्या है, अगर मान लो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो ज्यादा हो जाए, या कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर ही ना निकल पाए वो हो जाए, तो क्या होगा, बीमारी, टॉक्सिन्स बोलते हैं उनको। वो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होकर बॉडी के ऑर्गन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। अब मैं 4-5 बच्चे यहां छोटे छोटे छोड़ दूं, कर लेने देंगे प्राणायाम, करने देंगे योगा, ऐसे ही जो है ना कोई भी चीज कहीं भी, अभी मान लो यहां पर बहुत तेज म्यूजिक चला दे, हो पाएगा क्या, कुछ नहीं। ऐसे ही जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वो अनवांटेड, जब वो बढ़िया से बढ़िया है, कितनी भी बढ़िया है, ठीक है ना, अनवांटेड चीजें जिनकी जरूरत नहीं है, या जो एक्सेस में है या कम है, वो क्या पैदा करती हैं, बीमारी पैदा करती हैं। इस बीमारी के प्रोसेस को डिटेल में बाद में समझेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से कैसे ये पैदा होती हैं, ये सब डिटेल में समझेंगे। अभी एक चीज समझ ले, अब आपने क्या किया, 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले ली, कैसे, ऐसे खींच ली, ठीक है ना। अरे आप जो खाया तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ब्लड में शुगर तो ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। अब 20 गुना ऑक्सीजन ली, क्या करेगी वो ब्लड में जाके 20 गुना, मेरा काम तो चल रहा था थोड़ी सी से, और अब मैं ले चुका हूं 10 गुना 20 गुना, ऑक्सीजन तो बाहर आएगी नहीं, क्या आएगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, यानी कि वो अपना काम कन्वर्ट हो के आएगी, इसका मतलब कुछ तो जला के आएगी अंदर, तो क्या होगा, एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। वो ग्लूकोज है, वो जो फैट है ना स्टोर है, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ग्लूकोज जो है ना ऑक्सीजन मिलके क्या है, एनर्जी पैदा कर देंगे। इस प्रोसेस में क्या चाहिए, कल क्या बताया था मैंने, ग्लूकोज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, पानी तो पीते ही नहीं। 70% आपकी बॉडी में क्या है, पानी है,
70% है ना पानी, लेकिन पानी तो हमें वो 70% रहने ही नहीं देते क्योंकि पी नहीं रहे। इसलिए मैंने क्या प्रिंसिपल बताया एक आपको, पानी की बोतल हमेशा साथ रखनी। पी लो थोड़ा सा, पी लो पी लो। भाई तुमने मेरे को वीडियो नहीं दिया उसका, पहली वाली क्लास का। हाँ तो आज दे दो, जो पहली क्लास में नहीं आए थे वो आज वीडियो आ जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे आज। हाँ अभी तो जैसे सर्दियां गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा, अभी तो पी लो, ठीक है ना। किसको गर्म पीना, किसको ठंडा पीना, ठीक है ना, ये सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 से 12 गिलास पानी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पीना ही पीना है। गर्मियों में थोड़ा सा ज्यादा पीना है। आगे समझ में, 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना ही पीना है। नहीं तो आपको पता है क्या होता है, आप सचेत कब होते हैं, जब बीमारी पैदा होती है। लेकिन बीमारी से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे आलसी हो जाना। आलसी पता है किस वजह से होते हैं, पानी ना पीने की वजह से। जैसे ब्रेन ठीक से काम ना करना, कंसंट्रेशन ना बनना, फोकस ना होना, किसकी वजह से, पानी की वजह से। मैं तो हैरान होता हूं, चलो पहले तो पी भी लेते थे, आज के बच्चे तो 90% की मैं गारंटी देता हूं, कोई भी जो है ना 7-8 गिलास भी पानी नहीं पीता। गर्मियों में थोड़ा सा पी लेते हैं, प्यास लगती है तो, नहीं तो पानी पीते ही नहीं है। इसीलिए आज बच्चों को भी बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगी हैं। अच्छा, कितने लोग हैं सही नियम से 3 से 4 लीटर पानी अभी डेली पी रहे हैं? पिछले 24 घंटे में कितने लोगों ने पिया है? हाँ वो तो 10-12 गिलास। हाँ कितने लोगों ने? ओ बताओ, 1-2 लोगों ने। इसलिए बीमारियां तो होनी है ना। इसलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया कि क्या करना है, 10 से 12 गिलास पानी पीना ही पीना है। अभी देखो, अब क्या है, आपने जो खाया, ठीक है ना, वो जितना यूज होना था यूज हो गया, और फिर बाकी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आपको लगेगी जब एनर्जी की कमी होगी तो भूख लगेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर बॉडी, भूख लगेगी तो क्या करेगी बॉडी, कुछ और चाहिए। आपको पता है वो जो स्टोर हो चुका है ना, वो बॉडी कभी भी बेसिक एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करेगी। आपने एफडी करवा रखी है, दूध लेने के लिए एफडी थोड़ी तुड़वाओगे, हैं? तुड़वाओगे क्या? हैं? राशन लेने के लिए तुड़वाओगे क्या? नहीं तुड़वाओगे ना, ठीक है ना। बस वही है, वो आपने जो एक्स्ट्रा खाया था ना, और वो भी उस टाइम पर एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो चुका है। अब ये एफडी नहीं टूटेगी। ये कब टूटेगी एफडी? जब कोरोना आएगा तब, है ना। जब ऐसी हालत हो जाए, इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो जाए कि भाई मेरे पास तो जो है ना दूध लाने के लिए पैसे नहीं है, खाना राशन लाने के लिए पैसा नहीं है, तब तो एफडी तुड़वानी पड़ेगी, तब तो प्लॉट बेचना पड़ेगा ना, ठीक है ना। यही होता है बॉडी में। इमरजेंसी कब होगी? जब फास्टिंग करना शुरू कर दोगे। अगर मान लो आपने फास्टिंग करना शुरू कर दिया, अब बॉडी को पता चला कि अब भूखमरी आ गई है, ठीक है ना, अब तो जो है ना स्टोर में से ही निकालना पड़ेगा, एफडी टूटेगी अब, ठीक है। तो इसलिए फास्टिंग में क्या होता है, वेट भी लॉस होता है, बीमारियां भी दूर होती हैं। आपको पता है मेरा नॉर्मली अगर मैं देखूं महीने में कितनी फास्टिंग करता हूं मैं, 10 कम से कम 15 डेज तो मेरा कोई फूड होता ही नहीं होगा। 15 डेज ऐसे, 15 अगर मैं घंटे में काउंट करूं ना, तो 15 डेज मेरे ऐसे होते हैं जहां मैं कुछ खाता ही नहीं हूं मैं। और नॉर्मली भी जो अगर मान लो मैं देखूं, जिन 15 दिनों में भी खाता हूं ना, मोस्टली खाना एक ही बार, अनाज वाला जो खाना है एक ही बार होता है। हम सही मायने में इतना ज्यादा खाते हैं, लोग इतना ज्यादा खाते हैं, करते कुछ नहीं है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 है। 1 घंटे योगा में हाथ पैर हिला लिए, जिम में चले गए, वो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी मतलब होता है 7-8 घंटे शरीर को चलाना, होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, फैट इकट्ठा होता है, बीमारियां आती हैं। इसलिए खाने का कोई
हक ही नहीं आपको। इसलिए एक बार अनाज खाना है, बस नियम बना दे, अनाज 24 घंटे में एक बार। ठीक है, हमने अब जैसे अब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हम, अब भस्त्रिका प्राणायाम मान लो आधा घंटा रोज कर लिया तो क्या करेगा, 20 गुना ऑक्सीजन जाएगी, तो वो फिक्स डिपॉजिट सारे तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि उसको तो चाहिए, निकाल लेगी। बिल्कुल प्रोसेस है, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। जो फैट आपका इकट्ठा हो गया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में, उसकी जो है ना एनर्जी से वो जला देगी, उसको टॉक्सिन्स को जला देगी। ठीक है, और एकदम जो है ना शरीर क्या होगा, नया हो जाएगा। ये है कौन सा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम।